आज की एपिसोड का अगर जो बातें करूँ तो भाई हो तो रहा है मतलब टास्क हो रहा है, लोगों का रियलिटी सामने आ रहा है, पर कुछ रियलिटी है जो बिग बॉस आने ही नहीं दे रहे हैं। अब भाई अब उनका शो है, वो अपने हिसाब से तो चलाएँगे ही। अब मैं किस बातों पे चर्चा करूँ? पहले अविनाश और चाहत के जो झगड़े हुए, चाहत ने लगाए चप्पल खींच के, 2 भाई कान के पीछे इसे तो देने ही पड़ेंगे। और टास्क जैसे ही अनाउंस हुआ, अविनाश का नाम अनाउंस हुआ, मैं आपको बता दूँ कि वो चप्पल और चाहत के शब्द बस बहाने थे उसे फुटने के, क्योंकि और जितने भी लोग सामने आए, वैसे तो बहुत कम ही चप्पल पड़ा यार अविनाश को। दिग्विजय को तो बहुत लोगों ने दिया, पर दिग्विजय ने बहुत अच्छे से उस टास्क को मतलब एज़ अ टास्क किया। उसको पता है कि गेम वो ऐसे ही बोलता है कि यहाँ पे गेम के लिए आया है, तो गेम के हिसाब से उसने किया। और अब ये सलमान खान ने भी ये इस बात को बोल दिया कि भाई वो तो बहुत स्पोर्टिंगली ले लिया कि भाई चलो स्पोर्ट है, तूने बड़ा पर्सनल चला गया तुम। तो अविनाश का गुस्सा वहाँ से ही मतलब जैसे ही टास्क के ना हुआ अनाउंस हुआ, अविनाश का मूड खराब हो गया था। अविनाश का मुँह बन गया था। इस पे बातें करेंगे अभी। फिर क्या हुआ जो ईशा वाली बात हुई, भाई प्रोमो में तो आप लोग ऐसे दिखाते हो कि ओह माय गॉड! सलमान खान ने तो पूरे राज ही खोल दिए। कुछ नहीं था भाई, नथिंग डूड, नथिंग। मतलब कुछ बोला ही नहीं उन चीज़ों को। वही तो अभी सब लोग बोल रहा था चलो फाइनली ईशा को डांट लगी, ईशा को डांट ले। मुझे भी लगा कि भाई अपनी लाडली को कैसे बिग बॉस डांट लगवा देंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा। पर हाँ एक्चुअली गेम दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो वही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। करणवीर मेहरा और शिल्पा का देख लो, ये कहानी खत्म ना होगी भाई, ये कहानी तो चलानी पड़ेगी, क्योंकि करण है तो शो है। ये पूरा मतलब बिग बॉस 18 ना घूम फिर के करण के अराउंड ही घूम रहा है। जो आजकल बहुत फेवरेट जो एक लाइन चल रहा है ना, वैसे तो बहुत सारे लाइन करण मारता है घर में, वन लाइनर। पर अभी जो चल रहा है ना कि एक टाइम था जब करण कोने में बैठा होता था, और अभी हर कोने में करण की बातें हो रही है। नो डाउट एट ऑल, करण की बातें हर कोने में हो रही है। बिग बॉस के मेकर्स, एंडमोन का टीम। अब सलमान खान बेचारे क्या करें, उनसे तो करवाया जाता है, वो भी कर रहे हैं। हसल का टीम आया था, वो टीम क्यों आया था? अविनाश लोगों के लिए। मुझे ये लगा कि वो अविनाश बिबियन और ईशा के लिए आए थे। अब देखो, जो गेस्ट आते हैं ना, उन्हें भी मुझे जैसा लगता है कि उन्हें भी डायरेक्शन दे दी जाती है कि आपको जाकर यही करना है, आप ये करो। तो वो हो गया। भाई जान शो में तब आया जब कृष्णा अभिषेक आया। वैसे ना मैं जब भी बिग बॉस का शो देखती हूँ और वीकेंड में एक गेस्ट वेस्ट आ जाते हैं प्रोमो को लेकर, तो मुझे लगता है यार ये क्यों मतलब कंटेस्टेंट का दिखा दो ना, उन लोगों को ही देखने की आदत पड़ जाती है। उनको देखने में अच्छा लगता है, उनके बारे में चर्चे करने में अच्छा लगता है, उनको उनकी बातें सुनने में अच्छा लगता है। तो मतलब मेरे लिए ना वो पोर्शन बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है अगर जो कोई गेस्ट वेस्ट आ जाते हैं फ़िल्म प्रमोशन करने के लिए, सीरियल प्रमोशन करने, जैसे कि हसलपुर वाले आ गए, अपोलिना वाली आ गई। तो भाई चलो वो भाई कलर्स का अपना है। जियो सिनेमा पर हसलपुर आ रहा है, और रफ्तार का तो फिर है ही भाई, नाम है, हिप हॉप की दुनिया से आए थे दोनों। तो है, वो अपनी जगह राइट है। पर आई एम टेलिंग कि मेरे लिए थोड़ा-सा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि मुझे ना कंटेस्टेंट का मसाला चाहिए। तो पर कृष्णा आता है ना, कृष्णा भारती नहीं थी इस बार। कृष्णा और सुदेश जी आए थे। ये लोग आते हैं ना तो मतलब जान आ जाता है शो में। पहले तो हँस-हँस के पागल हो जाओगे। ऐसे तो जब शो देखो तो बहुत सारी चीज़ें मन में चल रहा होता है, ये, वो, अच्छा ये ऐसे बोल दिया, वो उसको ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे क्यों नहीं बोल दिया यार, इसको भी ये ऐसे रिप्लाई क्यों नहीं दिया? मतलब कहीं न कहीं हमारे दिमाग में भी वो चीज़ें घुसती जाती है और घुस जाती है, और हमें भी लगता है कि यार ऐसे ही बोलना था। अरे हाँ, इस चीज़ में मुझे याद आया, मुझे मज़ा कब आया ना, वो जो बीच में जो ऑडियंस का क्लिप दिखाया गया ना, दैट वाज़ इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। उसमें एक ने ईशा का बैंड बजाया, करण का साथ दिया, दैट वाज़ वेरी हैप्पी, डॉक्टर हैप्पी ने हैप्पी ही बना दिया। और भाई ओपनली बोल दिया बंदों को कि करण आपका गेम बहुत अच्छा जा रहा है, आप ऐसे ही खेलो।
ये बताना बहुत ज़रूरी था और उन्होंने हमारी काम कर दी भाई। करण को बता दिया ये सारी चीज़ें। बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। देखो शो देखते-देखते ना मतलब 11:30 ये कर देते हैं, उसके बाद क्या होगा? नींद ही आएगा ना। तो नींद खोलने के लिए कॉफ़ी तो चाहिए, नहीं तो फिर मैं आप लोगों के साथ बातें करूँगी और ओह अच्छा, हाँ, आप लोगों से बातें कर रही थी। इसलिए लेके बैठती हूँ, बूस्ट कुछ तो करना पड़ेगा अपने आप को, आप लोगों से बातें करने के लिए। अब चलो, ये जो मैंने आपके साथ चर्चा करे ना अभी तक 5 मिनट तक, ये मैंने बता दिया कि आज क्या-क्या मुद्दे हुए। अब उन मुद्दों पे बात करते हैं, क्या होनी चाहिए थी? क्या जो हुआ वो ऐसे ही होनी चाहिए थी या कुछ और हो सकता था? अब उस बीच में एक श्रुतिका और चूम का दोस्ती भी हो गया। आज अभी एपिसोड के बीच में जब ये चीज़ें दिखाई नहीं थी उसके पहले ही कोई इंटेलिजेंट ने एक मेरे ही वीडियो पे कमेंट किया है। आई एप्रिशिएट जो भी किया है उनका कॉमन सेंस को। उन्होंने किया है कि बाहर में जो ऑडियंस है श्रुतिका के फैन, चुम के फैन आपस में लड़ रहे हैं। भाई श्रुतिका गलत है, चुम गलत है, चुम सही है, श्रुतिका सही है। अपना-अपना व्यू है, सब देंगे भाई। आई एप्रिशिएट एवरीवन कि जिसको जैसा लगता है वो बोलेंगे, बोलनी भी चाहिए। आपको आपको आज़ादी है बात करने की भाई, आपकी अपनी विचार रिस्पेक्ट दैट। तो लोग आपस में लड़ रहे हैं और उन्होंने कमेंट में लिखा है किसी ने कि पता चला कि दोनों की दोस्ती हो गई और हम सब ऐसे ही पागल बने रह जाएँगे, तो हो गई, बन गए पागल। महा पागल बन गए, हो गई दोस्ती। अभी चलो थोड़ी सीक्वेंस से आते हैं कि हुआ क्या। सबसे पहले तो सलमान खान जिस तरह से आज जितने देर मतलब पूरे एपिसोड में शिल्पा जी के साथ जिस तरह से फ्लर्टिंग किया, उन्हें दिखाया जा रहा था कि एक्चुअली उससे फ़ायदा किसको है? शिल्पा को। भाई चर्चे हो रहे हैं, सलमान खान इतने स्वीट-स्वीट स्माइल दे रहे हैं, बातें हो रही है और क्या चाहिए? सारे कंटेस्टेंट का एक ही तो सपना होता है कि यार वीकेंड पे कुछ मेरा भी नाम आ जाए, कुछ मेरे भी चर्चे हो जाएँ। तो वही हुआ है। अब वो करण के नाम से हो, विवियन के नाम से हो या उनका खुद का नाम से हो, जैसे भी ऊपर हुई। तो पूरे एपिसोड में घूम फिर के शिल्पा जी के बारे में बातें होते रह गई। तो चलो वो तो मान लिया, जो भी है आप लोग समझ लो जिसको जो लगता है। क्योंकि ये टॉपिक ना मतलब चल रहा है यार, अब ये चलते रहेगा फाइनल जब तक ये है तब तक चलते रहेगा। उसके बाद हाँ, वो ऑडियंस का क्लिप आता है। डॉक्टर हैप्पी ने क्या बोला? किससे क्वेश्चन किया था? हाँ, उन्होंने बोला था ईशा से क्वेश्चन किया था कि ईशा आप हर बार जहाँ भी ग्रुप में बैठती हैं तो आपका ये बातें होता है कि करण ऐसा है, करण के बारे में बहुत कुछ बोलती हैं, नेगेटिव बोलती हैं और घर वाले के बारे में हमेशा आप कुछ ना कुछ नेगेटिव ही करते रहती हैं। तो मैं इसके और आप बोलती हैं कि करण मतलब नेगेटिव बोलता है, खराब बोलता है, पर आप वो नहीं आप करते हैं। सॉरी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि करण तुम अच्छा जा रहे हो, तुम्हारा गेम बहुत अच्छा लग रहा है, तुम अच्छे से खेलो। तो उस समय जो उसका चेहरा था ना ईशा का, वो देखने लायक था। बड़ा अच्छा लगा मुझे। हुँ, देखो सबका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब जिन्होंने बोला, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। पर उनमें से ना कुछ चीज़ें लगता है कि हाँ यार करेक्ट बोला, जैसा हम सोचते थे वैसा बोला। तो इस तरह की चीज़ें आई और किसी ने श्रुतिका से पूछा चुम वाला जो क्वेश्चन था, दोस्ती है, दुश्मनी है, क्या है? फिर एक जो थे दिग्विजय और रजत के लिए था। तो वे सारे तो आएँगे। ये सारे जो ऑडियो कॉल और क्लिप जो आया ये पहले भी आ चुका है और क्वेश्चन हुआ है। मुझे ना बहुत सारी चीज़ें इस बार जो मेकर्स है ना वो बिग बॉस 13 से मतलब कॉपी करना चाह रहे हैं। ये वाला जो क्लिप था ना सेम, सेम ऐसी चीज़ें बिग बॉस 13 में हुआ था, सिद्धार्थ शुक्ला के टाइम में। ये लोग मतलब बहुत टास्क कॉपी करना चाहते हैं। ऑलरेडी उस तरह का दिखाना चाहते हैं, पता नहीं क्या-क्या करना चाहते हैं। पर यार नहीं हो सकता है। इस बार करणवीर में थोड़ा जान है,
बाकी विबियंस की बातें कर लूँ तो देखो, विबियन का गेम ना है नहीं कुछ। शुरू में वो थोड़ा ज्ञान देते रह गए लोगों को, पर ज्ञान आपका ज़्यादा दिन तक कोई लेगा नहीं, क्योंकि आज के डेट में सबका यही मानना है कि भाई हम भी ज्ञानी हैं, हमें नहीं चाहिए। तो बीच में चाहत भी विभिन्न का भाव देना छोड़ दी, तो विभिन्न का गेम बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अभी चाहत को बूस्टअप मिला है, जैसे कि कल पॉडकास्ट हुआ था सलमान के साथ, उसके बाद चाहत थोड़ी चार्ज हो गई हैं। जैसा कि आज के प्रोमो में भी नज़र आया है कि बिबिन और चाहत में गंदा वाला झगड़ा हुआ है। बिबिन चाहत का बॉटल फोड़ दिया है, पटक दिया है, वहाँ पे श्रुतिका ने चुम क्वेश्चन जाके करती है कि बिपिन आपने ऐसा क्यों किया? तो यार, बिग बॉस 13 को मत लाओ, वो नहीं हो सकता है। आपके कोई भी कंटेस्टेंट वैसे हैं नहीं। अब उसके बाद जो सलमान खान ने पूछा पूछा ईसा से कि ईसा मैं क्या मानूँ? मतलब आप क्या समझाना क्या चाहते हो अविनाश को? कल तक ये चीज़ें ऐसा लग रहा था कि ओह माय गॉड! ये तो लगता है सारा ही ओपन हो गया, सब कुछ बता दिया, सब कुछ बोल दिया। मुझे ये जानना है कि घरवालों का रिएक्शन क्या है? घरवाले के सामने पता चल गया, पर नहीं यार, वो तो कुछ बोले ही नहीं। बस मतलब इनडायरेक्टली शब्दों में बोला, क्योंकि कुछ तो चीज़ें उनकी भी हाइलाइट होनी चाहिए ना, तो इसलिए बोल दिया। और ईशा ने बोल दिया कि हाँ, मैं ड्रैग कर दी। जो शब्द सलमान खान बोलते गए, उस चीज़ों पे हाँ, हाँ, हाँ करके स्मार्टली ईशा बहुत अच्छे से निकल गई। क्योंकि ईशा को पता है कि अगर जो मैं बोलूँगी तो फँसूँगी। तो ईशा इस चीज़ों को समझ गई और बहुत ईज़िली उस टॉपिक से निकल गई। अब सलमान खान के पास भी ज़्यादा कुछ रहा नहीं चर्चा करने के लिए, तो ये टॉपिक खत्म हो गया। और अविनाश का रिएक्शन ऐसा कुछ था नहीं उस पे। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर वही साइड किक का टास्क स्टार्ट हो गया। अच्छा, आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है? वो तो घर वालों का भी था कि घर वाले बोल दिए। हाँ, बहुत मैक्सिमम लोगों ने साइड किक एक्चुअली दिग्विजय को दिया, दिग्विजय लगता है। और 3 लोगों ने बस अविनाश को दिया, करण, चाहत एंड शिल्पा। और मैंने सोचा था कि श्रुतिका देगी, पर श्रुतिका भी दिग्विजय को दिया। श्रुतिका का मतलब समझना बहुत मुश्किल है। श्रुतिका का गेम बहुत अजीब-सा है, जब मतलब गेम है ही नहीं। वो गेम बनाने की कोशिश करती है पर एक्सपोज़ हो जा रही है, और यही रीज़न है कि श्रुतिका का कोई दोस्त नहीं रह पा रहा है घर में, और ना कोई रहेगा। वो तो बस एक चूम है जो उसको झेल रही है। अब उसका भी फ्रस्ट्रेशन लेवल मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, और अभी फिर से दोनों आपस में मिले हैं, तो देखते हैं कितना दिनों तक चलता है, और होप सो कि अच्छे से चले। अब अविनाश को बहुत मिर्ची लग गया। अविनाश का एक क्या है ना, उसमें ईगो एटीट्यूड है जो ना उसका, बहुत बहुत गंदा वाला है। उसे है कि मैं सबको सब कुछ बोल दूँ, मुझे कोई कुछ ना बोले। कोई कुछ बोल दिया तो मतलब चिल्लाने लग जाना, नास नस एकदम उसका वेन है जो ऐसा फूल जाता है कि अब तो फट ही नहीं वाला है। तो ये बात सही है कि कुछ लोगों ने अविनाश को आसिम से कंपैरिज़न किया था, फर्स्ट सेकंड वीक में ही, और वो बिल्कुल सही है। मतलब वो करता है यार, वैसे ही करता है, बिना मतलब का चिल्लाने लग जाएगा, लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो अविनाश को यहाँ पर भी ऐसे हुआ। दिग्विजय को तो कितना लोगों ने, मतलब पूरे घर वाले ने दिग्विजय को ही धक्का दिया। इवन कि उसकी दोस्त सो कॉल्ड जो अपने आप को बताती थी कि दिग्विजय की मैं दोस्त हूँ, श्रुतिका, उसने भी दिग्विजय को धक्का दिया। अब इन चाहत और इनका मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, क्योंकि चाहत जिस तरह से बोल दी, चाहत है ना, एक्चुअली वो बंदी सच बोलती है। ऑनेस्टी है उसके अंदर। तो बहुत ऑनेस्टली बोल दिया कि हाँ भाई, ये चीज़ें हैं, विपिन के कहने पे भी तू करता है, पर जो आप जब बोलते हो ना, तो आपका अगर जो आप गलती से भी गलत शब्द उसमें डाल दिया, तो सारा सही मुद्दे भी गलत हो जाते। चाहत ने यही किया। चाहत का टॉपिक बिल्कुल करेक्ट था, वो एकदम सही जा रही थी, पर जो वो चाटना वाला बोल दी कि चाट-चाट के बर्तन साफ कर देता है, चाट-चाट के टेबल साफ कर, यहाँ पे चाहत थोड़ा-सा गलत चली गई। अब भाई, सलमान खान सामने खड़े हैं, इन दोनों को कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों ऐसे झगड़ा कर रहे हैं। और अविनाश तो मतलब बहुत ज़्यादा ही हाइपर हो जाता है, इतना क्यों हाइपर होना है? गँवार है, पढ़ी-लिखी नहीं है, तो भई अब यहाँ पे सलमान सलमान के साथ पेशेंस देखना पड़ेगा, मतलब सीखना पड़ेगा कि कितना पेशेंसली हैंडल करते हैं। आराम से सुन रहे हैं, दोनों लड़ लो।
अच्छा लड़ रहे हो और कुछ बोलना है? बस हो गया? अब उसके बाद सलमान दोनों को जिस तरह से उन्हें उन्हें एक्चुअली बहुत अविनाश के ऊपर गुस्सा आ रहा था सलमान को, पर उन्होंने खुद को कंट्रोल किया है। देखो सलमान खान का भी होस्टिंग में ना बहुत चेंजेज़ आए हैं। मतलब होता है ना यार, आज शायद 3 सीज़न है, 4 चौथा सीज़न से सलमान कर रहे हैं। तो पहले कंटेस्टेंट को इतना में जैसे अविनाश कंटिन्यूअसली बहस कर रहा था, मतलब सलमान खान बोल रहा है और वो बीच में बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। जैसे वो कंटेस्टेंट को नहीं बोलने देता है, चढ़ जाता है उसके ऊपर। वो सेम सलमान खान के साथ कर रहा था भाई। मैं तो बोल रही थी कि भाई चुप हो जा। अगर जो ज़िंदगी में सही कुछ चाहिए तो तू चुप हो जा अभी। निकल के तुझे काम भी करना है, लाइफ में आगे भी बढ़ना है, चुप हो जा बस। पर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो सलमान खान से ही बहस कर रहा था। पर सलमान खान ने जो हैंडल किया है ना, आई एप्रिशिएट। इतने अच्छे से हैंडल किया उस सिचुएशन को और इतने अच्छे से समझाए हैं, इतने अपने शब्दों में समझाए हैं सलमान ने। अब सलमान का पेशेंस में ना जो होता है ना कि एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, ये सब चीज़ें सच में बहुत मैटर करता है। और अब तो मतलब सलमान खान से मतलब झलकता है उनकी मैच्योरिटी, उनकी एक्सपीरियंस दिखता है। पहले कंटेस्टेंट को गाली वाली शब्द दे देते थे, पूरी औकात दिखा देते थे। पर नहीं भाई, अब तो मतलब है कि छोड़िए क्या करना है, दे आर लाइक दिस, लेट इट। तो इस तरह का एटीट्यूड है अभी सलमान का और मतलब नहीं बोलते यार। फिर उन्होंने चाहत को भी बोला कि तूने जो शब्द यूज़ करे ना, वो अच्छा नहीं था। आप नेशनल टेलीविज़न पे बोल रहे हो और सब लोग आपको देख रहे हैं, तो दैट वाज़ करेक्ट। अब उसके बाद रजत उससे आकर समझाता है, वो करणवीर के पास भी जाना चाहती है पर करणवीर फिर आगे निकल जाता है। अब ये टास्क के बीच में फिर ये टास्क तो हो गया, उसके बाद जो लड़ाई झगड़ा हुआ, अविनाश ने बोला कि तू मुझे 2 साल से जानती है ना, मतलब 2 साल काम किया था उसमें उन्होंने और फलाना-ढिमकाना पर्सनल ये वो दिस दैट एंड छोड़ो यार। अब जो हसल 4 वाले आए थे, वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि वो बस अविनाश, विवियन और ईशा के लिए आए थे। उन्हें बाहर भी बोला था कि विवियन एंड विवियन को दोनों बहुत पसंद करते हैं, रजत अपना भाई है, पर रजत से कुछ बातें-वातें हुई नहीं। अब भाई बाकी छोड़ दो, वो तो स्टार्टिंग में उन्होंने कराया, लेकिन जो माइक डाउन वाला कराया था ना, मुझे सबसे इरिटेटिंग अगर जो उसमें कोई लगा तो वो था ईशा। यार कम से कम बंदा को बोलने तो दो। वो मतलब बेवकूफ़ की तरह चढ़े जा रही थी उसके ऊपर और इतना स्वीट दिग्विजय बेचारा मुस्कुराया जा रहा था। तो वो लोग अपना टास्क वास्क करा के गए। हालाँकि रजत एंड करण वाला बहुत एंटरटेनिंग लगा मुझे। एक-दूसरे को रोस्ट भी कर रहे थे, माइक डाउन भी कर रहे थे, तो इट वाज़ लाइक कि नाइस। तो वो दोनों को अच्छा रहा। फिर विभिन्न और चाहत में चाहत ने मचा दिया। चाहत भी विवियन को बोलने नहीं दे रही थी। लड़कियाँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा बोलती है। जैसे ईसा चाँव, 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 चाँव कर रहे थे, तो मुझे वही लग रहा था कि ये लड़की बोलने नहीं देगी, ये लड़की खड़ी है उसके सामने। सच में लड़कियाँ जब मुँह खोलती हैं ना, तो उन्हें चुप रहना बहुत मुश्किल होता है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। तो ये सही बात है। तो वो हो गया, टास्क वास्क हो गया, खत्म हो गया भाई, चलो जाने दो। पर उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर जो मज़ा मतलब ऐसा लगा ना कि शो में जान आ गया, वो था जब कृष्णाभिषेक आए। वो सच में यार मतलब बिल्कुल जान ही डाल देता है कृष्णा। इतना एंटरटेनिंग करता है। एक तो जब वो जग्गू दादा बन के कपिल के शो में भी आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ये झाड़ लगाए और चर्चा क्या भाई, कृष्णा का चर्चा क्या था, तो वाइल्ड कार्ड। जो घर में जाने के बाद एडिन के साथ डांस किया है ना कृष्णा ने, जाओ कश्मीरा लठ लेकर बैठी है कृष्णा, तुम्हें तो पड़ेगी आज। जो तुम बोलते हो ना कश्मीरा नाम की कांटा, चुभेगी, बहुत अच्छे से चुभाएगी तुम्हें, छोड़ेगी नहीं कहीं से आज तो वो। तो भाई सलमान खान, जैसे मैं ना कृष्णा के नाम से हँस रही हूँ, वैसे ही सलमान खान हँस-हँस के पागल हो जाते हैं, कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। यार सुदेश जी का ना मानना पड़ेगा। जिस तरह से वो कृष्णा की बातों को लेते हैं और जिस तरह से कृष्णा उन्हें रोस्ट करता है, अनदर लेवल। सुदेश जी, आप सच में बहुत अच्छे आदमी हो यार। एक्चुअल में उन लोगों का बहुत सारा डिस्कशन तो स्टेज पे ही हो गया सलमान खान के सामने।
फिर जब वो घर में जाते हैं, तो वहाँ पर भी वाइल्ड कार्ड के चर्चे। उसके बाद जिस तरह से करण के बारे में हुआ कि बाल-बाल बचा, एक्चुअली ये चीज़ें इसलिए बोला गया कि मतलब अब देखो टाइम गॉड तो नहीं बनने दिए, नॉमिनेशन के लिए भेज दिए, फिर किसी को टाइम गॉड बनाना चाह रहा था, उतना मेहनत किया, उसे भी स्पॉइल कर दिए। जो शिल्पा कर तो रही है, अब सुदेश जी जो उस बीच में बोलते हैं ना कि किसी को घर में अगर जो सब्ज़ी काटने के लिए चाकू नहीं मिल रहा है, तो करण के पास जाकर ले लेना क्योंकि उसके पीठ पीठ पेट से कहीं से भी निकल जाएगा, क्योंकि शिल्पा जी ने 4-5 चाकू तो मारे ही हैं। तो बिल्कुल सही बोला। अब शिल्पा के लिए ना ये चीज़ें कहीं न कहीं भारी पड़ रही है। वो अंदर ही अंदर मतलब हो रहा है कि यार इतना ज़्यादा सब लोग हमको मुझे सेल्फिश बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ना जब आपको सब लोग इस तरह की बातें आपके बारे में करने लग जाते हैं। अब उन्होंने श्रुतिका को क्या रही है, हाँ, जो उन्होंने बोला कि श्रुतिका को क्या तुम जो रोई हो बग्गा-बग्गा करके, सुदेश जी ने जो रोस्ट किया ना श्रुतिका को कि तुम अगले हफ्ते क्या पकाओगी? सही बात है भाई, उस बंदी का ना हर हफ्ते एक अपना ही अलग मुद्दा होता है। मतलब एकदम सोचा विचारा हुआ सा कि यही चर्चा है मेरा, इस पे ही करूँगी इस बार तो। अगली बार अभी वो इस वीक मुझे लगता है वो दिग्विजय के पीछे पड़ी रहेगी दुश्मन बन के। अभी तक तो दोस्त बनी थी ना, अभी वो दुश्मन बन के पीछे पड़ी रहेगी। उसके बाद भाई एक जो टास्क कराया ना बच्चा है तू, ये मतलब क्या टास्क है यार? बिग बॉस में तो क्या-क्या टास्क करवा देते हो। अब बच्चा है तुम्हें, किसने किससे बच्चा बोला? टास्क क्या था? टास्क ये था कि एक निपल है जो मतलब वो चूसने वाला जो रहता है ना, वो है जो बच्चों को मुँह में डालते हैं, तो उन्हें मुँह में डालना है और बोलना है तू मेरा बच्चा है। तू बच्चा है अभी, मेरा नहीं, तू बच्चा है। तो भाई चाहत विवियन को देती है, बोलती है कि पर वो बोलती है कि ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, बहुत ही खड़ूस बच्चा है। करण रजत को देता है, रजत करण को देता है। मतलब इन दोनों में अभी एक अनदर लेवल की दोस्ती दुश्मनी चल रही है। तो ये हो गया। उसके बाद अविनाश करण को देता है। अविनाश का भी अच्छा है भाई, दोस्ती तो दुश्मनी तो दिख रही है ना क्लियर, तो वो देता है। विवियन दिग्विजय को देता है, शिल्पा दिग्विजय को देती है। शिल्पा बोलती है कि मुझे गेमर बोलता है, क्योंकि सही सी बात है कि सबसे पहले दिग्विजय ने ही शिल्पा को गेमर बोला था। तो ये टास्क हो गया। सबसे जो बकवास हुआ नो एलिमिनेशन। भाई एलिमिनेशन क्यों नहीं हुआ मैं ये भी बता दूँ आप लोगों को। एक्चुअली मेकर्स को ना बग्गा को निकालना है, पर बग्गा ना वोटों के अकॉर्डिंग निकलेगा नहीं। तो मुझे अभी क्या लगता है कि इस वीक में पता नहीं कुछ तो ऐसा चाल चलेंगे बिग बॉस, मतलब बिग बॉस का पूरा कोशिश है। अब सारा देखो जो भी है थोड़ा भूत-भात बन के घूम तो रही है ना घर में, कुछ कर तो रही है ना। बग्गा बस कंधा बन के रह गया है। जिसको रोना आ रहा है वो कंधे पे आके रो रहा है। तो इसलिए अभी सारा लास्ट में थी वोटिंग के अनुसार से, और बग्गा उस सेकंड पे था, लास्ट सेकंड। तो इसलिए बग्गा को नहीं निकाला है, नो एलिमिनेशन। मतलब क्या ही है यार, निकालो यार, जाएँगे तब तो। अब एक वो चीज़ आया था भाई, बिग बॉस ने सोचा कि ऑलरेडी वाइल्ड कार्ड को बहुत कुछ दिया है, पुरानी लड़कियों को कुछ दिया नहीं है, तो वो चीज़ का बर्गर मँगा के खिला दिया। यार बिग बॉस में उन लोगों का स्थिति ऐसा रहता है ना कि कुछ भी मिल जाए यार, वाह! मुझे वो चीज़ का बर्गर मिल गया, मतलब जैसे भुक्खड़ मर रहे होते हैं। तो सभी खा रहे हैं, पर उसके बीच में जो सबसे अच्छा लगा, रजत एक कटोरी लेके आता है, बोलता है, "यार 1 चम्मच और दे देना मुझे।" फिर वो खाते हुए आराम से चल देता है। अब उसके बाद जो नाइट डिस्कशन चल रहा है ना बेड पे बैठे-बैठे, विवियन विपिन जिस तरह से आता है ना, अब वो तीनों बेड पे बैठे हुए हैं, तो वो स्टेज पे बैठ के जिस तरह से बातें करता है। इवन कि बाहर भी वो जो बीच में गद्दा लगा है उसके ऊपर वो लोग बैठते हैं, तो वो फिर वहाँ जो ऊपर वहाँ पर भी स्टेज है वहाँ पे बैठ जाता है। बातें करता है। ऐसा मिल-विल के ना कैसे भी शिल्पा जी को ही मतलब है कि नहीं शिल्पा जी आप ही अभी ये वो। वो बेचारी मतलब थोड़ी-सी हो गई है, अब उन चीज़ों का डिस्कशन हो रहा है, हाँ, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए शिल्पा जी। चुप थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही है। और चलिए आप लोग अभी श्रुतिका और चुम का दोस्ती हो गया है, अच्छी बात है। पर मुझे श्रुतिका ना बहुत पसंद थी स्टार्टिंग से, पर अभी मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फिश लगने लग गई है। क्यों ये मैं आपको बता दूँ, देखो उसको उसे पता है कि चुम करण को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इतने बार भड़काने का कोशिश किया है उसे, अगर जो तुम उसकी सच में दोस्त हो और उसका खुशी वहाँ है, वो उसे पसंद है, तो मिलवाएगा या फिर तुड़वाएगा?
तुड़वाने के लिए क्यों तैयार है भाई? तो उसको जलन होता है, उसको है कि चुम मेरी है और पूरी मुझे चाहिए। बहुत बार चर्चे में मैंने सुना है, आप लोग भी देखे होंगे, इवन एपिसोड में दिखाया है कि श्रुतिका ये बोलती है कि वो तुम्हारा उसका 2 शादी टूट गया है, वो तुमसे बड़ा है और गेम के लिए सब कुछ कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चुम का तब भी रिप्लाई ये था कि बट आई लाइक हिम। यार इतने के बाद तो समझ जानी चाहिए ना। पर वो श्रुतिका वो तो किसी का सुनेगी नहीं तो समझेगी क्या? तो बस ये चलो यही सारी बातें हुई। चुम श्रुतिका का दोस्ती हो गया। इट्स रियली लाइक आई एम टायर्ड। क्या था यार ये? वो फिर से लड़की वही बात करेगी, उसी चीज़ों पे चर्चा करेगी। फॉर श्योर 101%। तो चलिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टेली चर्चा 28 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अपना शेयर जरूर कीजिए।